लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, वहीं कांग्रेस की घोषणा पत्र पर भाजपा के द्वारा प्रतिक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर इंडिया टाउन न्यूज ने सरगुजा संभाग के भाजपा नेताओं से बात करते हुए उनकी प्रतिक्रिया जानी कि कांग्रेस की ये घोषणा पत्र आखिर कितना असरदार रहेगा। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र जारी की है, इसी मुद्दे पर हम सीतापुर के युवा विधायक और लगातार जनता के बीच में चल रहे राम कुमार टोप्पो से इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे देखते हैं जी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी की है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो कैसे देखते हैं इसको। देखिए, सर्वप्रथम तो आज भारतीय जनता पार्टी के 44वां स्थापना दिवस है। इस पर मैं समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और रही बात घोषणा पत्र की, तो घोषणा करने में कांग्रेस बहुत माहिर है, लेकिन उसके पूरा करने में बहुत पीछे है। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में गंगा जल तक लेकर सरकार में आने के लिए इन्होंने वादा किया था, जिसमें से किस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया, युवाओं को ठगने का काम किया, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे दारू बंद करने की मामला हो, और इसको साफ साफ देखा जा सकता है। और आज उन्हीं का नतीजा है कि आज दोबारा बीजेपी यहाँ लौट कर आई है। जी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 30 लाख लोगों को युवा रोजगार देने की बात कही है, इससे कितना फायदा हो सकता है कांग्रेस को। अब क्या है, देश में कांग्रेस के प्रति भरोसा पूर्ण तरीके से उठ चुका है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक जनता को ठगने का काम किया है और अभी दोबारा चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार के नाम पे लुभाएं। तो ये सब अभी चलने वाला नहीं है। और युवा बहुत अच्छे से जानता है कि आज पीएससी घोटाला यदि इसे जोड़ा जाए, तो यदि इतने ज़्यादा रोजगार देने की अगर सोच होती तो इतनी बड़ी घोटाला को अंजाम नहीं देते। आज सीबीआई जांच करने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, ताकि युवाओं के साथ उनकी योग्यता के साथ किसी प्रकार का छल ना हो। और साथ ही जिस प्रकार से बीजेपी और मोदी की गारंटी में महतारी वंदन में 1000 देने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में महिला को हर साल 1 लाख देने की बात कह रहे हैं। पहले ये तो क्लियर करें कि किस महिला को देंगे, क्योंकि आज देखिए महतारी वंदन पे लोग आलोचना लगा रहे थे, लेकिन आज हम बड़ी गर्व से कहते हैं कि केवल सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में 67,700 माताओं बहनों के खाते में पैसा आया है। क्योंकि इसमें पात्रता इस तरीके से नहीं रखा गया है जैसे उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देंगे कह के युवाओं को कहा। और गांव में यदि एक किसी युवा को अगर बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और आज बेरोजगार कितने हैं? बहुत सारे लोग हैं। उसी तरीके से आज लुभाने का काम कर रहे हैं माताओं को कि 1 लाख हम देंगे, लेकिन ये तो बताएं कि 1 लाख किसको देंगे। ये भी वो उसी तरीके का योजना है जिस तरीके का बेरोजगारी भत्ता था। और यदि आज लुभाते हैं और लास्ट में देखिएगा होता क्या है कि पात्रता के श्रेणी में एक भी व्यक्ति नहीं आता है, तो ऐसी योजनाओं का क्या फायदा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वो युवाओं को रोजगार देने की भी बात अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को किसी प्रकार से समस्या तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, इससे समस्या नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के कार्य रफ्तार, बीजेपी की योजनाएं और जो घोषणा पत्र के प्रति अमल, ये सारी चीज़ें जनता बहुत खूबी समझती है, युवा वर्ग समझती है, और युवा वर्ग भी पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का घोषणा पत्र अपना लेकर के आएगी सामने और जनता के सामने किस प्रकार की बातें रखेगी? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की जो घोषणा पत्र होगा वो जनता के अनुरूप होगा। इसके लिए जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं, ताकि उनके मांगों के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार घोषणा पत्र बनाए जा सकें, ना कि उन्हें लुभाने के लिए, उन्हें ठगने के लिए बनाया जा सके। कांग्रेस की घोषणा पत्र को जनता कैसे देखेगी और भाजपा जो है उनके जो घोषणा पत्र पे किस प्रकार से देखते हुए कार्य करेंगे? देखिए, आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में भी कि इन्होंने जब महतारी वंदन योजना का घोषणा हमने किया, इसके एवज में इन्होंने 1500 रुपया की बात कही। ये घोषणा का कंपटीशन जनता को लुभाने के लिए अगर चलाना चाहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अब यहाँ की जनता पूर्ण रूप से जाग चुकी है और समझती है कि राजनीतिक जो छलावा कैसे किया जाता है। तो अभी कोई भी इस तरीके से जो लॉलीपॉप सिस्टम है जनता के सामने नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ सीतापुर के विधायक राम कुमार टोप्पो, जिन्होंने कांग्रेस की घोषणा पत्र में सीधे तौर पर बताया कि कांग्रेस लगातार झूठे वादे करती है और उन्हीं पर घोषणा पत्र तैयार करके जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह बने रहिएगा हमारे साथ, हम इसी तरह की खबरें आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मैं शैलेश सिंह, इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए सरगुजा।